Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3, and in this video I will discuss electronegative or non-metallic character. Non-metallic character. Question is here, what is electronegative or non-metallic character? So now you see the tendency of an atom, the tendency of an element to accept electrons to form anion is called non-metallic और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है कि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करता है, उससे जो एनायन का फॉर्मेशन करता है, उसी कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं. जितना ज़्यादा एलिमेंट्स के पास ये टेंडेंसी होगा एनायन फॉर्मेशन का, वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा. तो अब हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को अफेक्ट करता है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो पहला क्या फैक्टर्स होता है, एटॉमिक साइज. आप क्या पाओगे कि एटॉमिक साइज क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. यदि एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उसमें कम होगा. मीन्स एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इसमें एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आप जानते हो जब हम डाउन द अक्रॉस द पीरियड जब मूव करते हैं तो क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जब मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा. और जब डिक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या हो रहा है कि लिथियम ले लें, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हम क्या पाते हैं कि अक्रॉस द पीरियड में आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है. तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है. एटॉमिक साइज डिक्रीज करने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स 1/, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. मीन्स एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. सेकेंड वन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. हम क्या पाते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, एटम जो है उतना आसानी से, एलिमेंट्स उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मेटेलिक साइज, एटॉमिक साइज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. थर्ड यदि हम देखते हैं इसमें, थर्ड पॉइंट जो है आपका वो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. तो शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा. और न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी घट जाएगा. मीन्स शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आपका क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा. मीन्स आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो आप क्या लिखोगे, 1/, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर.
फोर्थ हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हो कि जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जो आपको क्या कर रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये चारों फैक्टर को देख के ही हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है, कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर रखेगा या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यदि होगा, और नॉन मेटेलिक भी है तो कितना ज़्यादा या फिर कम होगा। इस 4 फैक्टर्स के बेसिस पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ, जो वेरिएशन है, जो पेरियोडिसिटी है पेरियोडिक टेबल में, उसमें कैसे ये डिपेंड करता है। तो आप ये जानते हो कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड, जब आप पीरियड में मूव करोगे किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट, आप क्या पाओगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेज, क्यों इंक्रीज करे, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। वहीं पर यदि हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, यदि हम डाउन द ग्रुप मूव कर जाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम, यदि आप ग्रुप में मूव करोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, ये रीजन होता है आपका इसका। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का आपका जो ट्रेंड्स है, यदि आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हो तो ये पाते हो। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका कि पीरियड और ग्रुप में क्या होगा। तो पीरियड में जैसे अभी हमने एक बताया था आपको, क्या होता है कि अक्रॉस द पीरियड जब आप मूव करते हो, पीरियड जैसे हम मूव करेंगे तो हम क्या पाते हैं, जैसे कि आप लेते हो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हम क्या पाते हैं, सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो फ्लोरीन में होगा, मोस्ट नॉन मेटेलिक। इस पीरियड का सबसे मोस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में है, फ्लोरीन में। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो सबसे कम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इस तरह से आपका इंक्रीज कर रहा है। मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी आपका सबसे ज़्यादा किस में होगा, फ्लोरीन में होगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है, फ्लोरीन में, और एटॉमिक साइज सबसे छोटा किस में है, तो फ्लोरीन में। वहीं पर जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, जब डाउन द ग्रुप, यदि हम ग्रुप की बात कर लें तो ग्रुप में आप जानते हो कि क्या होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में होगा, वो होगा फ्लोरीन में। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि आयोडीन का एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसमें कम होगा। मीन्स इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, एटॉमिक साइज बड़ा होने के चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आप क्या पाओगे कि जब हम ऐसे मूव करते हैं फ्लोरीन से
आयोडीन तक, तो हम क्या पाते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करने के साथ साथ इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगा। तो किसी भी पीरियड में आप ये देखोगे, पीरियड एंड ग्रुप में, यही कारण है कि पेरियोडिक टेबल में हम क्या पाते हैं कि राइट हैंड साइड जो पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्लेस है उसमें क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स सब आपका कहाँ पर है, तो राइट हैंड साइड इन पेरियोडिक टेबल। और लेफ्ट हैंड साइड जो पेरियोडिक टेबल है में एलिमेंट्स प्लेस किया हुआ वो क्या है, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। उसमें क्या है, मेटालिक कैरेक्टर, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी उसमें ज़्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसमें कम है। जबकि वहीं पर आप क्या देख रहे हो कि राइट हैंड साइड जब आप मूव करते हो तो राइट हैंड साइड आप क्या पाते हो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। यही कारण है कि वहाँ पर क्या होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। तो ये आपका क्या होता है, ट्रेंड्स होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरियोडिसिटी कहते हैं, पेरियोडिसिटी इन पेरियोडिक टेबल ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। इसको हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं पेरियोडिक यहाँ पर। तो ये निकल के आता है। थैंक यू।